हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दी काइटर और टांजिरो आंजिरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नो कांटेक्ट के बाद आप दोनों के रिश्ते में कुछ उम्मीद बाकी है या हमेशा के लिए आप दोनों की रिश्ता ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जिस इंसान के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप उस इंसान को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है इनर वॉइस, नेक्स्ट आई है बियॉन्ड इल्यूशन, नेक्स्ट आई है सॉरो, नेक्स्ट आई है द फूल और बॉटम ऑफ द डेट गाइडेंस। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो आप अपनी पर्सन को सोचते रहिए और पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखते रहिए। तो ज़रूर कुछ समाधान आपको ज़रूर मिलेगी इस रीडिंग की दरियान। तो पहला जो कार्ड आई है एट ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है फाइव ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है एस ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट आई है किंग ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ वैंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, एक डेक से भी एक कार्ड निकाल लेती हूँ। तो कार्ड आई है आस्क योर एंजल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है इनर वॉइस की कार्ड, उसके नीचे ही आई है एट ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो आप लोगों का जो भी रिश्ता है, मुझे लग रही है इस रिश्ते में आप दोनों के भीतर जो रिश्ता इस वक्त रुके हुई पोजीशन पर है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो नो मैटर, लेकिन आप दोनों के रिश्ते के अंदर बहुत कम्युनिकेशन गैप हो चुकी है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आप दोनों की अंतरात्मा जो बहुत ही इस वक्त पेन में है, बहुत ही दर्द में है। आपके अंतरात्मा से भी ये आवाज़ उठती है, आपके पर्सन की तरफ जाने की मन करता है, उसके साथ फिर से कम्युनिकेशन करके रिश्ते को आगे तक बढ़ाने की बहुत चाहत होती है। आपके पर्सन को भी सेम फीलिंग्स आती है, उसको भी अंतरात्मा उसको बताती है जो रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, फिर से उस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करने की मन उसको होती है। उसको भी आपको कॉल मैसेज करके आपके साथ बात करना वो चाहते हैं, या सामने से आकर बात करके इस रिश्ते आप दोनों की जो रिश्ता है, रुके हुई रिश्ता है, जो नो कांटेक्ट चल रही है, इसको ख़त्म करने की आवाज़ आपके पर्सन की अंतरात्मा भी उसको बताती है। लेकिन आप दोनों के भीतर ये जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है, ये बहुत समय से चले आ रही है। दिल तो आप का भी बहुत चाहते हैं आपके पर्सन के साथ मिल के इस रिश्ते में जो भी कम्युनिकेशन गैप है, जो भी आप दोनों के रिश्ते में नो कांटेक्ट चल रही है, उसको ख़त्म करने की। लेकिन आपको भी ऐसा लगती है नहीं, कम्युनिकेशन अगर मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुआ है तो कम्युनिकेशन मेरे पर्सन की तरफ से होना चाहिए। तो आपके पर्सन को भी ऐसा लगती है, अगर इस रिश्ते में कुछ गलती आपकी तरफ से हुआ है तो आपको पहले आकर उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। बहुत ईगो मटा चल रही है, बहुत ही आप दोनों की ऊपर, एक दूसरे के ऊपर आप दोनों स्टॉकिंग चला रही हो, एक दूसरे को बहुत दूर से फॉलो कर रही हो, एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रही है आप दोनों ही, मुझे लग रही है, दूर से ही खबर रखने की कोशिश कर रही हो, या जाने पहचान अपनी खुद की दोस्तों की दरमियान आप दोनों एक दूसरे की जो भी थोड़ा सा भी अगर खबर आपको मिलता है तो आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। आपके पर्सन को भी सेम फीलिंग्स है, सेम हालत है, वो भी चाहती है आपके बारे में। ऊपर से ऐसा दिखा रही है आपके साथ उसका बिल्कुल नो कांटेक्ट हो चुकी है, रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन भी, आपका पार्टनर भी, आपको आपकी ज़िंदगी में क्या चल रही है ये बहुत जानना उसका भी मन है, और थोड़ा थोड़ा समय वो जानकारी भी ले रही है किसी और की दरियान। तो अगर आप लोग सोशल मीडिया में कनेक्टेड हो तो वहाँ से भी आप आपके पर्सन को स्टॉकिंग करते हो, क्या फ़ोटो डाली है वो देखने की कोशिश करते हो। आपके पर्सन भी सेम काम करती है, लेकिन दोनों को ही अंतरात्मा बता रही है, दिल दिमाग बता रही है
इस रिश्ते में जो भी दूरियां आप लोगों के भीतर चल रही है, इसको ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर अगर कोई भी गलतफहमी आप लोगों के भीतर हुआ है, उसको पकड़कर अगर इस तरीके से आप दोनों ही रिश्ते को ख़त्म कर देंगे तो ज़िंदगी कैसे आगे चलेगी। क्योंकि प्यार आप और आपके पर्सन दोनों ही मिलकर करते हैं, लेकिन इस प्यार के भीतर जो ईगो मटर जो दूरियां आ गई है, इसको कैसे ख़त्म करें। आपको लगती है आपके पैशन ख़त्म करें, आपके पैशन को लगता है आप ख़त्म करें। ये सब चीज़ इस वक्त आप लोगों के रिश्ते में चल रही है, लेकिन उम्मीद दोनों की तरफ से है। दोनों ही चाहते हो इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग, मैरिड मैरिड लाइफ को आगे तक बढ़ाना, लेकिन कोई भी खुद चलकर इस रिश्ते को आगे तक ले जाने की कोशिश नहीं कर रही हो। दोनों ही रुके हुई पोजीशन पर हो, क्योंकि दोनों के भीतर ही ईगो मटर, घमंड और बहुत ही इस तरीके से सेल्फिश नेचर आ गई है। आपको लगता है आपके पर्सन आपके साथ अगर कोई अन्याय किया है तो वो बहुत बुरे किया है, आपके दिल को चोट पहुंचा कर चले गई है। तो इस जख्म को कैसे भरे। ये पर्सन आपका जो पर्सन है वो तो आपको बहुत ही दुख पहुंचा दिया है, तो इस पर्सन को आप कैसे माफ़ करें। लेकिन अंदर से आपको बहुत ही चाहते इस पर्सन को फिर से इस पर्सन के साथ ही न्यू बिगिनिंग करना है, क्योंकि दिल में बहुत प्यार है आपका, लेकिन दिमाग बहुत आपके पर्सन के लिए आपको गुस्सा आती है। इसलिए कम्युनिकेशन बिल्कुल रुकी हुई पोजीशन पर है और आपके पर्सन की तरफ से भी ऐसा हो सकती है। तो यहाँ पर आई है बियॉन्ड रिलेशन और 5 व्यक्ति का। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने बताई है आपका भी बहुत गुस्सा आती है आपके पर्सन के ऊपर, आपके पर्सन को भी आपके ऊपर बहुत गुस्सा आती है। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रही है ये रिश्ता में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है आप दोनों के भीतर, क्योंकि ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, इस लड़ाई झगड़ा आप दोनों बिल्कुल उम्मीद भी नहीं किया थी। अचानक से आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत दोष दिया, बहुत ही भला बुरा कहा है। कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर तो आपको ऐसा इंसल्ट किया है जो आपके दिल में इतना घाव वो भर दिया है, इतना जख्म वो दे दिया है। आपको लगता है जिस तरीके से आप आपके पर्सन को प्यार करते थे, उस तरीके से आप आपके पर्सन को सिर्फ नफरत ही करते हैं, ऐसा आपको लगती है। लेकिन जिस वक्त आप आपके पर्सन के लिए गुस्सा नफरत निकालती है, उसके बाद ही कई गुण ज़्यादा प्यार ये पर्सन के लिए आपको बढ़ जाती है, ऐसा आपको हो रही है। तो आपके पर्सन ऐसा लगती है उसको ऐसा लगती है ये जो भीतर का जो भी आप दोनों का जो सिचुएशन है वो सेम है, एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार है, बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स है, बहुत ही पैशन है, लेकिन बाहर से ये जो गुस्सा आप दोनों को मिलने नहीं दे रही है। उसके बाद आई है कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली या बाहर के लोगों की इंटरफेयर आप लोगों के रिश्ते को बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट करके छोड़ दिया है। तो कुछ कुछ समय आपको भी ऐसा लगती है, आपके पर्सन को भी ऐसा लगती है ये जो नो कॉन्टैक्ट चल रही है इसको आप दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। दूसरों तो मज़ा उठा रही है, क्या मिल रही है आप दोनों को ही तो दुख दर्द पेन मिल रही है। और दूसरों जिस किसी और इंसान की वजह से अगर आप लोगों के रिश्ते में दूरी आई है तो वो लोग मज़ा ले रही है। तो आप उसकी बारी है, उसके साथ उसके ऊपर गुस्सा निकालना ज़रूरी है, लेकिन आपस में आप दोनों की प्यार के ऊपर वो दोनों आप दोनों क्या कर रही है, अपनी प्यार की जो सुंदर रिश्ता है उस पर गुस्सा निकाल के अपने रिश्ते अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। तो ये सब ख़त्म होना चाहिए। तो ऐसा आपके पर्सन और आपको दोनों को ही लगता है। तो यहाँ पर आई है देखो सौरों की कार्ड और ये सब पेंटिकल की कार्ड। तो आप लोगों का जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, इस रिश्ता क्या हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है? बिल्कुल नहीं है। अगर इस रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है तो इस वक्त आप तो दुख दर्द पेन में हुई, या आपके पर्सन क्यों इतना हताश है। उसको तो ज़िंदगी में अगर कोई भी बेटर ऑप्शन उसको मिला है, क्योंकि ये पर्सन अगर कोई भी ऑप्शन के लिए या किसी की बातों में आकर या अपनी मर्जी से इस रिश्ते को आपके साथ जो सुंदर रिश्ता है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो नो मैटर, सुंदर रिश्ते को ख़त्म करके आगे तक बढ़ी हो, तो इस रिश्ते में आपके पर्सन को क्यों सुकून नहीं दे रही है। क्योंकि ये जो सॉलिड गिफ्ट आप आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक सॉलिड गिफ्ट की तरह एक ऐसा गिफ्ट ऊपर वाला आपके पर्सन के हाथों में आपको सौंपी थी जिसके आपके पर्सन संभाल नहीं पाई है। और क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही कीमती है, अब आपके पर्सन को बहुत ही अच्छे से रियलाइजेशन हो रही है जब ये नो कॉन्टैक्ट उन्होंने आपके साथ ऑलरेडी कर दिया है। कुछ कुछ लोगों के लिए आप आपके पर्सन की तरफ से इस रिश्ते में मूव ऑन किया है, कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे इस रिश्ते में मूव ऑन किया है, लेकिन ज़्यादा करके लोगों के लिए आपके पर्सन ने इस रिश्ते में बहुत ही बुरी तरीके से आपके साथ
धोखा किया, चीटिंग किया या मजबूरी में आकर या किसी की बातों में आकर ये पर्सन आप जैसा सुंदर गिफ्ट को जो ऊपर वालों ने आपके पर्सन के हाथों में उसकी झोली में डाली थी, ये जो सच्चा प्यार ऊपर वालों ने आपकी रूप पर आपकी पर्सन के हाथों में दिया थी, उसकी कदर उन्होंने नहीं किया है। तो अभी ये पर्सन सोच रही है उसके हाथों से ये जो गिफ्ट ऊपर वाला दे दिया थी उसको, वो ऊपर वाला छीन लिया है। आप उसकी ज़िंदगी में आप नहीं हो, बिल्कुल अकेला है, तन्हा है, हताश है। कैसे आपको इस रिश्ते में फिर से वो आपकी ट्रस्ट को जीते, कैसे ये पर्सन वापस आकर आपकी ज़िंदगी में फिर से रंग भरे, क्योंकि ये पर्सन तो बिल्कुल अकेला पड़ गई है। दूसरों की बातों में आकर या अपनी गलती की वजह से ये पर्सन आपकी प्यार को ठुकरा कर इस रिश्ते को बर्बादी मचा कर नो कॉन्टैक्ट डालकर चले गई है। तो अब ये पर्सन को खुशियाँ क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि सच्चे प्यार करने वाला इंसान इस दुनिया पर ज़्यादा नहीं होती है, वो किस्मत वालों को ही मिलता है जैसे उसको मिला थी। तो अभी उसकी किस्मत से सारी खुशियाँ ऊपर वाला छीन के ले गई, क्योंकि दुख दर्द जो उन्होंने आपको दिया है उसका फल ये पर्सन इस वक्त भुगत रही है। तो बहुत ही हताशा वाली फीलिंग्स आपके पर्सन को इस वक्त है। तो यहाँ पर आई है दी फूल की कार्ड और किंग ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पर्सन आपका जो पर्सन और आपका जो प्यार है वो बहुत ही प्योर हार्ट कनेक्शन है। तभी तो आपका पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट बनाने के बाद आपको डीपली फील कर रही है, आपको बहुत प्यार कर रही है, दुगना प्यार उसका बढ़ गई है आपके लिए। क्योंकि ये पर्सन कुछ लोगों की जो पर्सन है वो बहुत ही फूल वाली नेचर की था, क्योंकि दूसरों की बातों में बहुत जल्द ये पर्सन आ जाती है। खास करके मुझे लगती है दोस्तों की बात ये पर्सन ज़्यादा ही सुनती है, कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन दूसरों को ज़्यादा दिखाना उसका अच्छा लगती है। दूसरा अगर उसकी दोस्त अगर कोई भी उसको उसकी ज़्यादा दोस्तों को दिखाना, देखो मेरे पास ये है वो है, क्योंकि ये पर्सन का ज़्यादा जो दिमाग है वो ज़्यादा तेज़ नहीं है। आप हो सकती है आपके पर्सन को बहुत बार सही रास्ता दिखाने की कोशिश किया थी कि तुम दोस्तों की बातों में मत आओ, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, अपनी रिश्ते की वैल्यू करो, ज़िंदगी में अपनी दम पर कुछ बनो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम तो हर वक्त आपके पर्सन के साथ थे, लेकिन ये पर्सन अपनी फूल वाली नेचर की वजह से दूसरों की बातों में आकर आपकी जो प्यार है इसको इस तरीके से ठुकरा दिया है, जो अभी ये पर्सन इतना शर्मिंदगी में है, ये आपके सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं है। क्योंकि दिल में इतना प्यार है, इतना जख्म है, तभी तो ये पर्सन प्यार लेकर आपके इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग करने की चाहत लेकर बैठी है। लेकिन इसकी फूल वाली नेचर की वजह से ये पर्सन बिल्कुल रुकी हुई पोजीशन पर है। इसकी हिम्मत नहीं है आपके सामने आकर बात करने की, लेकिन पूरा इस पर्सन की चाहत है आपके साथ इस न्यू बिगिनिंग करना, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है गाइडेंस की कार्ड और टू ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन को दूर से ही आपको बहुत स्टॉक करती है, दूर से आपको वो देख रही है, आपके साथ रुके हुए रिश्ते के बारे में दिन रात ये पर्सन सोचती है। उसको लगती है गाइडेंस की ज़रूरत है, सही गाइडेंस उसको ज़रूरत है। इस गाइडेंस देने वाला लोग उसके पास इस वक्त नहीं है। हो सकती है कुछ लोगों की फैमिली में इतना परेशानी है जो आपके पर्सन को अंदर से बाहर से तोड़ कर रख दिया। ये पर्सन फैमिली की प्रेशर में आकर आपके प्यार को ठुकरा दिया थी, लेकिन अभी आपके पर्सन को लग रही है उस वक्त फैमिली की जितना प्रेशर थी तब उसके साथ भी आपका प्यार इस पर्सन को बहुत ही हिम्मत देती थी, बहुत ही गाइडेंस देती थी, सही रास्ता आपके पर्सन को दिखाने की कोशिश करती थी, बहुत ताकत देती है। हमारी इंसान की ज़िंदगी में काम तो हम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक जो ताकत है वो हम लोगों की ज़िंदगी में आगे चलने के लिए बहुत बहुत काम देती है। तो मानसिक जो ताकत है, वो जो गाइडेंस है, वो आपसे ये पर्सन को मिलती थी, क्योंकि प्यार जो सच्चा प्यार जो आप आपके पर्सन को करती है, तो ये सब आप ये पर्सन को नहीं मिल रही है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए फैमिली के दबाव में आकर ये पर्सन आपके प्यार को ही ठुकरा दिया। उसको लगी थी आप उसके प्यार को नहीं समझ पाओगी, वो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं दे पाओगी। फैमिली के लिए ये पर्सन आपके प्यार को ठुकरा दिया। तो अभी ये पर्सन दूर से समझ रही है ज़िंदगी कितना सुंदर है, लेकिन आपके प्यार के बगैर अधूरा है। कुछ लोगों की पर्सन के तो उसकी फैमिली या उसकी दोस्त या अपनी जो कुछ गलत स्वभाव भी ये पर्सन की हो सकती है, जो बुरे नेचर है, सब कुछ ये पर्सन की खुद का जो स्वभाव, खुद का जो नेचर है, वो उसकी वजह से आप इस पर्सन से मूव ऑन
किया है, इस रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट किया है। लेकिन अभी सब कुछ ये पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हो रही है जब आप उसकी ज़िंदगी में नहीं है। तब ये पर्सन को ऐसा लग रही है ज़िंदगी में आप ही एक सही इंसान थी जो उसको हमेशा सही रास्ता दिखाई थी। बाकी तो लोग तो सब मुखौटा पहन कर रखती है, लेकिन वो अपने प्यार को ही ठुकरा दिया। तो आप वो क्या करे, दूर से आपको देखता है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रही है वो जानने की कोशिश करते हैं, आपके प्यार के लिए तड़पता है। कुछ समय उसका प्यार इतना हो जाती है जो उसको लगती है अभी आकर आपके पास आकर माफ़ी मांगे, और कुछ कुछ समय ये पर्सन को ऐसा लगती है नहीं, आप उसको फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लाओगे, क्योंकि इस तब ये पर्सन को लगती है कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, कैसा रास्ता अपना कर वो आपके पास फिर से आ पाए। क्योंकि इस रिश्ते में तो बहुत उम्मीद अभी भी बाकी है, क्योंकि दूर तक ये पर्सन देख रही है आपके साथ ज़िंदगी को, ये पर्सन सजाना चाहते हैं, किसी और के ज़रूरत ये पर्सन को नहीं है। कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के पास ऑप्शन बहुत है, बहुत ऑप्शन होने के बाद भी ये पर्सन सिर्फ आपको ही चाहती है, लेकिन सब रास्ता अपने हाथों पर बंद कर दिया है, तो क्या करे, ऐसा उसको लगती है। तो देखिए यहाँ पर जो गाइडेंस कार्ड आई है वो है आस्क योर एंजल्स। तो इस रिश्ते में आपको अगर कोई भी दिल में जो कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है, आपको लग रही है इस रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, क्या हमारी पर्सन और हमारी बीच फिर से न्यू कम्युनिकेशन होंगी, फिर से ये पर्सन अब इतना प्यार करते हैं तो फिर से हमारे साथ कांटेक्ट नहीं क्यों नहीं कर रही है, तो आपको ये गाइडेंस दे रही है एंजल, ऊपर वाला आपको ये गाइडेंस दे रही है। प्यार आप भी करते हो, आपके पर्सन भी करते हो, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये जो न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते में नहीं हो रही है, इसके लिए आप एंजल से बात करो। आप जिसको मानते हो उसकी तरफ से मैनिफेस्टेशन करो, प्रेयर्स करो, दुआ करो। एंजली आप लोगों के रिश्ते में गैप दिया है, एंजली ऊपर वाला ही आप दोनों की रिश्ते की न्यू शुरुआत करेगी, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार जब है तब कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर से न्यू बिगिनिंग होंगे, वो ऊपर वाला ही करेंगी। तो आपके दिल में जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पा रही है, आप बहुत ही ऊपर वालों से ऐसा बताती हो आपके रिश्ते में कि कब न्यू बिगिनिंग होंगे, तो वो सब कुछ आप ऊपर वालों से ही पूछो, वो आपको नई रास्ता फिर से आप लोगों की रिश्ते में ज़रूर देंगे, और उस रास्ते से चलकर आपके पर्सन आपके पास आएगी, या आप आपके पर्सन के पास जाकर इस रिश्ते में ज़रूर न्यू बिगिनिंग करोगी। तो आपको ऊपर वालों की से ही सब कुछ बताना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी बता रही हो तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन ऊपर वाला ज़रूर पूरा करेंगे सही वक्त पर, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।